आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपसे दानों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जिन दानों के बारे में आपको बता रहे हैं, ये सब दानों में परम श्रेष्ठ दान है। जी हाँ, पहला दान है वायु का दान, दूसरा दान है जल का दान और तीसरा दान है अन्न का दान। इन तीनों चीज़ों में ही समस्त प्राणियों के प्राण निवास करते हैं। अब आप हमारी बात को सुन कर के हंस रहे होंगे, गुरुजी तो कुछ भी कह देते हैं, भला वायु का दान। अब हम वायु का दान कैसे कर सकते हैं? तो बंधुओं, आप बड़े ही आसानी से वायु का दान कर सकते हैं। अब विचार करिए कि वायु कहाँ से उत्पन्न होता है। जो प्राणदायिनी वायु है वह कहाँ से उत्पन्न होता है? तो बंधुओं, प्राणदायिनी जो वायु होती है वो वृक्ष से उत्पन्न होती है। और यदि हम एक वृक्ष कहीं भी लगा दें, चाहे सार्वजनिक स्थान पर लगाएं या अपने निजी क्षेत्र में लगा दें, तो हमारे द्वारा लगाए गए एक वृक्ष से इतनी ऑक्सीजन उत्पन्न होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ऑक्सीजन देता है हमारे द्वारा लगाया हुआ एक वृक्ष। और दूसरा, वृक्ष में एक और विशेषता होती है, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। यानी जो हमारी वायु में अशुद्धि है, जो अशुद्ध वायु है, उस अशुद्ध वायु को वृक्ष सोख लेता है और शुद्ध वायु उत्सर्जित करके हमें लंबी आयु प्रदान करता है। तो बंधुओं, इस प्रकार से आपके द्वारा लगाए गए वृक्ष से वायु का दान भी हो जाता है। दूसरा दान हमने जो बताया, जल का दान। अब जल एक ऐसी बड़ी सुलभ वस्तु है जो ईश्वर ने हमें बड़ी कृपा करके प्रदान की है। अब गर्मी का समय आ जाए तो हम बड़े आराम से जल का दान कर सकते हैं। ऐसे स्थान पर प्याऊ लगवा दें जहाँ पर कि जल की कमी हो। किसी प्यासे व्यक्ति को यदि हम एक लोटा जल भी दे देते हैं पीने के लिए, तो उसकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है और वह हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। आजकल गौ माता अथवा अन्य पशुओं के सामने भी पीने योग्य जल का बड़ा संकट उपस्थित हो गया है, क्योंकि जगह जगह जल प्रदूषित हो गया है। तो हम गौ माता के लिए ऐसे कुंड निर्मित कर दें, पशुओं के लिए ऐसे कुंड निर्मित कर दें जिसमें वे आकर के जलपान कर सकें। अब जीव तो कोई भी होता है, जब उसे तृप्ति प्राप्त होती है तो वह हमें आशीर्वाद देता ही है। पक्षियों के लिए ऐसे स्थान की व्यवस्था कर दें जहाँ की पक्षी उड़ते हुए आएं और जलपान करके तृप्त हो जाएं, क्योंकि जल भी जो है प्राणियों के लिए एक बड़ी आवश्यक वस्तु है। और परमात्मा ने हमें कृपा करके जल जो है प्रदान किया है। हमारा कर्तव्य बनता है, हम मनुष्य हैं, हम में ज्ञान है, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रत्येक प्राणी के लिए जल की व्यवस्था करें। तीसरा दान होता है अन्न का दान। अब ये अन्न जरा थोड़ी मेहनत से हम प्राप्त करते हैं।
भगवान ने बड़ी कृपा की। हम उन लोगों से बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं जो कि हमें दोनों समय भोजन प्राप्त होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें से किसी को एक समय भोजन प्राप्त होता है और किसी किसी को एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन भी भोजन प्राप्त नहीं होता है। हम ग्रस्त हैं। भगवान ने हमको धन दी है, संपदा दी है, भोजन दिया है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रत्येक भूखे प्राणी को, भूखे मनुष्य को भोजन प्रदान करें। जब कोई भूखा मनुष्य जिसे हम भोजन कराते हैं और वह हमारे द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करता है तो बड़ा ही प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देता है, जिससे हमारा यह लोक तो सुधरता ही है लेकिन परलोक भी सुधर जाता है। तो बंधुओं, ये जो 3 दान हमने बताए हैं, इन 3 दानों की बराबरी दुनिया का कोई भी दान नहीं कर सकता। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप वृक्ष लगाएं और लोगों को या पशु पक्षियों को पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करें, भूखे को भोजन कराएं। अब होता क्या है कि कई लोग जो वृक्ष लगाते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ईर्ष्यावश अथवा अज्ञानता के कारण दूसरे के लगाए हुए वृक्ष को उखाड़ देते हैं, काट देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा जिन्होंने किया है उनको प्रायश्चित करना चाहिए। यदि किसी ने अज्ञानता में किसी के लगाए हुए वृक्ष को काट दिया है अथवा उखाड़ दिया है तो उन बंधुओं से हमारा निवेदन है कि वे अपनी जिंदगी में एक वृक्ष लगा करके उसे पाल पोस करके बड़ा करें। अब कई लोग जल को दूषित कर देते हैं तो अब उसका प्रायश्चित कैसे है? तो भैया उसका प्रायश्चित तो ऐसा है कि अभी यह ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड के मौसम के बाद में गर्मी का मौसम आएगा, तो ऐसा काम करें कि किसी स्थान पर गाय अथवा अन्य पशुओं को पीने के लिए जल का कुंड निर्मित करवा दें, तो इससे उनका भी प्रायश्चित हो जाएगा। अन्नदान के संबंध में नियम बना लें कि कोई भी अतिथि अभ्यागत हमारे यहाँ आए तो उसे हम भोजन करने के लिए ज़रूर दें। तो बंधुओं, यह तीनों दान ऐसे हैं जिन दानों में और जिन वस्तुओं में मनुष्यों के प्राण बसते हैं। जिसको भी हम ये सब चीज़ दान में देंगे उसे दीर्घायु प्राप्त होगी और वह हमारे द्वारा दिए गए दान को प्राप्त करके तृप्त हो करके और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।